हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं? हाँ, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। इससे पहले हमने किस विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा? हाँ, अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो अभी हम सीख रहे हैं भाग विधि द्वारा। तो देखिए, हमारे पास महत्तम निकालने के लिए दो संख्याओं का होना आवश्यक है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है संख्या 12 तथा 16 का भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो हमारे पास दो संख्या है, 12 और एक 16। तो इनमें देखिए, जो बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 16 है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या जो 12 है उससे 16 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करें तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 भाग गया एक बार। अब हम इसको घटाएंगे, शेष बचा हमारा 4। इस 4 से हम अब किसको भाग करेंगे? इस 12 को। इस 12 को अंदर ले आएंगे। अब भाग करते हैं तो 4 तिये 12 घटाएंगे, घटाने पर शेष हमारा 0 बचता है। जब तक शेष 0 ना बचे तब तक हम यही विधि से करते रहेंगे। तो अंतिम बार जिस संख्या से भी भाग गया वही हमारा महत्तम समापवर्तक है। तो अंतिम बार भाग किससे गया? 4 से। यही हमारा महत्तम समापवर्तक है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो संख्याएं हैं। एक संख्या है 50 और दूसरी संख्या है हमारे पास 80। तो इनमें से हम ये देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको हम यहाँ अंदर रखेंगे और जो छोटी संख्या है हमारी 50 उससे हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करें तो 50 एकम 50 घटाने पर 80 में से 50 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ हमें? 30। अब हम क्या करेंगे? इस 30 से इस 50 को इधर ले आएंगे भाज्य वाले स्थान पर। ठीक है ना? अब हम 30 से भाग करेंगे। 30 से एकम 30। फिर हम शेष घटाएंगे, 50 में से 30 गया तो कितना बचता है? 20। अब क्या करेंगे? हम इस 20 से हम इस 30 को भाग करेंगे। 20 एकम 20। फिर 30 में से 20 घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 10। इस 10 से अब किसको भाग करेंगे? 20 को। 10 दूनी 20। तो शेष हमारा कितना बच रहा है? 0। और अंतिम बार भाग किस संख्या से गया है? ये 10 से। यही हमारा क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो भाग विधि के द्वारा भी हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में बेटा? अच्छा, जब हम भाग करते हैं तो देखिए, ये भाग का जैसे ये ऐसे करते हैं। यहाँ जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? और जिससे भाग करते हैं वो क्या कहलाती है? भाजक। ये भागफल कहलाता है। ये सीखा है ना आपने पहले। और यदि कुछ बचता है तो वो क्या कहलाता है? शेषफल। है ना? ये ऐसे होता है। आया समझ में आपको? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। चलिए, आप 2 या 3 प्रश्न आप स्वयं करके देखिए।